गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से बोलिए धन्य निरंकार जी। आपका पसंदीदा चैनल अनोखी साखियाँ पर काशी एक साखी लेकर आई है। साखी का शीर्षक है अभिमान का दंड। साथ संगत जी, एक बार इंद्र से किसी की हत्या हो गई। दंड के भय से इंद्र एक सरोवर में जा छिप गए। परिणाम स्वरूप इंद्रासन खाली हो गया। राजा की अनुपस्थिति में अलकापुरी में अव्यवस्था फैलने लगी। चारों ओर असंतोष व्याप्त था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि राजा इंद्र की अनुपस्थिति में राज्य का कार्य कैसे चलाया जाए। इंद्र को काफी ढूंढा गया, लेकिन उनका कहीं पता न चला। अंत में देवताओं के गुरु बृहस्पति की सलाह पर नहुस को अस्थायी रूप से अलकापुरी का राजा नियुक्त कर दिया गया। सिंहासन पर बैठते ही नहुस में अभिमान आ गया। उसने अपने मन ही मन सोचा, 3 लोकों में मुझसे महान अन्य कोई नहीं है। देवता भी मेरी महानता को स्वीकार करते हैं। मुझे इंद्रासन पर आसीन करना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। सासंगा जी, अभिमान के बस होकर व्यक्ति की मति मारी जाती है। उसे ठीक और गलत का ज्ञान का नहीं रहता। इसलिए अभिमानी व्यक्ति बहुत गलत निर्णय ले लेता है, जिसके फलस्वरूप उसे नुकसान उठाना पड़ता है। न उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। इंद्रासन पर बैठने के बाद एक दिन उसके मन में विचार उठा। इंद्र की पत्नी होने के कारण सची देवी को इंद्राणी का सम्मान मिला हुआ है। अब इंद्रासन का स्वामी मैं हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, इसलिए इंद्राणी पर मेरा ही अधिकार होना चाहिए। सची देवी को चाहिए मुझे पति के रूप में स्वीकार कर ले। इस प्रकार के उठते ही वह सची देवी को संदेश भिजवा दिया। दूत द्वारा संदेश प्राप्त होते ही इंद्राणी सची देव परेशान हो उठी। उनके सामने अजीब धर्म संकट आ खड़ा हुआ। यदि वह नहुस की आज्ञा का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें राजाज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा, जिससे राज्य में अव्यवस्था फैलने का भय था। उसके विपरीत यदि वे नहुस की बात मान लेती हैं तो वे अपनी पत्नी धर्म में गिरती हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। साथ संगत जी, बहुत सोच विचारने के बाद भी जब कोई हल ना सूझा तो बृहस्पति जी के पास पहुंची। बृहस्पति जी की सलाह पर ही नहुस को इंद्रासन पर बैठाया गया था। अब सची देवी को धर्म संकट से उबारने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। साथ संगत जी, सची देवी की बात सुनने के बाद बृहस्पति जी भी सोच में डूब गए। नहुस के इस अधर्म आचरण से उन्हें बहुत चिंता हुई। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने सची देवी को एक योजना समझा दी। बृहस्पति जी की योजना सुनने के बाद इंद्राणी सची देवी अपने महल में लौट आईं तथा अपने दूत द्वारा नहुस को संदेश भिजवाया। मैं आपकी आज्ञा अनुसार आपके साथ आने को तैयार हूँ। मेरी भी एक शर्त है, आप जिस पालकी में बैठकर मुझे लेने आए उस पालकी को सप्तऋषि ढोकर लाएं। साथ संगत जी, इंद्राणी का संदेश पहुँचते ही नहुस झूम उठा। उस समय वह ठीक या गलत सोचने की स्थिति में नहीं था। वह जल्दी से जल्दी इंद्राणी के पास पहुँचना चाहता था। उसने एकदम सप्तऋषियों को बुलवाया। उन्हें अपनी पालकी ढोने की आज्ञा दे दी। ऋषिगण मान अपमान की भावना से ऊपर उठते हैं, सदा भक्ति में मस्त रहने वाले सप्तऋषियों ने नहुस की आज्ञा सुनकर जरा भी बुरा नहीं माना तथा उसे पालकी में बैठाकर चल दिए। साथ संगत जी, सातों ऋषि बहुत धीमी चाल से पालकी को उठाए चल रहे थे। नहुस को इंद्राणी के पास पहुंचने की जल्दी थी। वह जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहता था। उसे ऋषियों की धीमी चाल पर गुस्सा आने लगा। उसने ऋषियों से 1-2 बार तेज गति से चलने के लिए कहा। ऋषि लोग अपनी मस्ती में ही धीमी चाल में चलते रहे। सर्प संस्कृति भाषा का एक शब्द है। साथ संगत जी, जिसका अभिप्राय जल्दी जल्दी चलना भी होता है और सांप भी। जब नहुस अपनी आतुरता पर काबू न रख पाया तो खुली पालकी में पैर पटकते हुए बोला, सर्प सर्प। उसके कहने का अभिप्राय जल्दी जल्दी चलने से था। जब उसने पैर पटकते हुए यह बात कही तो आतुरता में वह उसका पैर महर्षि भृगु को जा लगा। साथ संगत जी, महर्षि भृगु को नहुस का पैर लगना था कि अन्य ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने पालकी को उतार कर वहीं रख दिया। फिर क्रोध में भरे भृगु ऋषि बोले, पापी नहुस, अभिमान में तू अंधा हो गया है। तेरी मति मारी गई है। एक तो जन जन में सम्मानित ऋषियों से पालकी ढोने का काम करवाता है, ऊपर से हमें पैरों की ठोकर मारकर सर्प सर्प कहता है। तेरे जैसे अधम अभिमानी के यहाँ कोई स्थान नहीं। तू सर्प होकर पृथ्वी पर गिर जा। यही तेरे अभिमान का दंड है। साथ संगत जी, महर्षि का श्राप सुनकर नहुस कांपने लगे। उसे अपनी गलती का आभास हो चुका था। ऋषि की ताड़ना के अभिमान का पर्दा फाड़ दिया गया था, लेकिन अब क्या हो सकता था। तीर कमान से निकल चुका था। उसे अपनी करनी का तो भुगतना ही पड़ना था। महर्षि के श्राप के फलस्वरूप इंद्रासन का स्वामी नहुस एक बड़ा अजगर बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इंद्राणी सची देवी की धर्म रक्षा भी हो गई और अभिमानी नहुस को अपने अभिमान का दंड भी मिल गया। साथ संगत जी, समझदार व्यक्ति सम्मान मिलने पर और भी विनीत हो जाते हैं। इसके विपरीत जो अभिमान में आ जाते हैं उन्हें नहुस की तरह अभिमान का दंड भी भोगना पड़ता है। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यवाद जी।